पुरुषैभ्य सत्यकाम पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायाणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत कतमं वा वसतेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। पंचम प्रश्न सत्यकाम ने पूछा है और जैसा हमने कल निवेदन किया, इस प्रश्न का संबंध उपासना से है और उपासना में भी एक विशिष्ट उपासना जिसको कहा गया प्रणवोपासना। प्रणव का आलंबन लेके भगवान की ओर अपनी वृत्ति को उन्मुख करना, प्रणव के सहारे। शिष्य ने पूछा ये है कि जो ये उपासना करता है, जिसका पूरा जीवन उपासना से भरा हुआ है, भगवत भाव से भरा हुआ है, और जिसने प्रणव का जप किया, जप में हम उस मंत्र को पुनः पुनः वाणी के द्वारा बोलते हैं, उच्चरित करते हैं, उच्चार करते हैं। तो प्रणव एक नाद है, एक ध्वनि है और बड़ी प्रभावी ध्वनि है। हजारों वर्षों से लोगों ने इस प्रणव की महिमा को जाना है और इस प्रणव का जप करते हैं। उत्तरकाशी इत्यादि में आप चले जाएं तो वहाँ सन्यासी लोग हजार हजार माला जो है प्रणव की करते हैं रोज। तो ये बड़ा सशक्त साधन है। इसलिए विभूति योग में भी भगवान कहते हैं मैं प्रणव हूं, ओंकार हूं। यहां पर हमने देखा कल भाष्य में कि जो ये उपासक है ये बहुत दुर्लभ है। हर व्यक्ति ये उपासना नहीं करता। प्राय व्यक्ति तो 3 ऐष्णाओं से ग्रस्त रहते हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेषणा। उसको पूर्ण करने में ही पूरा जीवन बीत जाता है। पहले धन की आकांक्षा होती है, धन होने के बाद फिर प्रपंच, संसार, पुत्रादि की इच्छा, फिर यश की इच्छा, कीर्ति। तो इन्हीं में अपना जीवन बीत जाता है। अलग अलग ढंग से संतों ने वर्णन किया। कल जैसे हमने कहा आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। किसी ने कहा कि 4 पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थ पूरे करते करते ही व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की बारी ही नहीं आती। धर्म में उसकी बुद्धि लगती ही नहीं है। धर्म मोक्ष अगले जन्म में देखेंगे। तो मन में धन, पैसा, उसकी इतनी आसक्ति की अंतिम क्षण तक वृत्ति में वही बैठा रहता है। इसलिए यहां भाष्यकार को शब्द बोलना पड़ा, आश्चर्य है यदि कोई इन सब प्रलोभनों से अपने मन को
हटाकर उस परम तत्व में लगाता है, अपनी वृत्ति को भगवदोन्मुखी करता है। अब ऐसा जो उपासक है उसका वर्णन किया कि वह जप करता है, भगवान का चिंतन करता है, तो पहले तो वो अपने इंद्रियों को रोकता है, बाह्य करण उपसंहृत। कल इसकी चर्चा हो चुकी थी। अब इंद्रिया अधीन उसका जीवन नहीं है, इंद्रिया उसके नियंत्रण में है। कहते हैं कहीं दंगा इत्यादि हो जाता है तो क्या बोलते हैं, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन नियंत्रण में है। तो यहां पर भी इसकी इंद्रियां बिल्कुल नियंत्रण में, और तनाव कुछ नहीं है। प्रारंभ में जरूर तनाव है, लेकिन बाद में इंद्रियां संयमित है, उसको मालूम भी नहीं है कि संयमित है, इतनी वो सहज स्थिति हो जाती है। दूसरे लोग कहते हैं कि बताइए कितना इसका संयम है, इसको याद भी नहीं है। तो ये स्थिति हुई। जब ऐसी स्थिति होती है तभी मन चिंतन की ओर प्रवृत्त हो सकता है, तभी चिंतन के योग्य अंतःकरण होता है। भाई चिंतन करने के लिए भी एक अंतःकरण की स्थिति चाहिए। मन उलझा हुआ है, दुनिया की चीजों में फंसा हुआ है, और हम कहें कि समाहित चित्त हो जाए, यहां वर्णन है ना, समाहित चित्त है उसका, एकाग्र। अच्छा, एकाग्रता का विषय क्या है, एकाग्र कहाँ किया है उसने, तो भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव ओंकारे, ओंकार में उसने मन एकाग्र किया। एकाग्र का अर्थ है कि मन के आगे अब एक ही विषय है, मन के नोक पर। जैसे बाण होता है, बाण की एक धार, एक नोक होती है, वो सीधा वो टारगेट पे जाके हिट करता है, लक्ष्य में भेदन करता है। ऐसे ही इसका मन ओम ओम प्रणव के अलावा चित्त में कोई वृत्ति है नहीं, उसने अपने मन को रख दिया प्रणव में। अच्छा, और यह महत्वपूर्ण शब्द है भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव। उस ओंकार में ब्रह्म बुद्धि वो किए हुए हैं, यह ओंकार ही मेरा प्रिय प्रभु है, ओंकार ही मेरा स्वामी है। तो ओंकार में उसकी भक्ति पूरी तीव्र भक्ति है, गहरी भक्ति है। भगवान की जितनी महिमा है, भगवान के जितने गुण है, वो सब वो याद कर रहा है। इसको कहते हैं भक्त्यावेशित। भगवान ने क्या क्या उपकार किया, एक एक उपकार कोटिन मुख कहु जात, प्रभु के एक एक उपकार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, गोस्वामी जी कहते हैं आपने बहुत कृपा की है, आपने जो उपकार किए वो करोड़ों मुख से भी नहीं बताए जा सकते, नहीं कहे जा सकते। देखिए, उपकार तो सबके ऊपर ही हो रहे हैं, लेकिन सबके अंतःकरण में वो भाव नहीं आता हो, याद ही नहीं है, भूले हुए हैं।
अंतःकरण संसार में इतना फंसा हुआ है कि प्रभु के उपकार, उनकी कृपा को नोटिस ही नहीं करते। उसके लिए मन संवेदनशील होना चाहिए, मन कोमल होना चाहिए, द्रवणशील होना चाहिए और अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए। वही ये समझ पाएगा या कह पाएगा कि हाँ देखो, हमारे करने से कुछ नहीं होता, बंदे से कछु नाही, साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाही। एक ईमानदार अनुभूति है महात्माओं की, संतों की, दिल से वो कहते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं सब आपकी कृपा है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। तो ऐसा भाव से भरा हुआ अंतःकरण, जहां पर विस्मृति होने पर उसको लगता है अपराध हो गया, इसको कहते हैं भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव ओंकार। फिर कहते हैं इस अंतःकरण में विजातीय वृत्ति का तिरस्कार हो गया। ये ध्यान का वर्णन है। पहले धारणा हुई, पहले प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का संयम, धारणा मतलब एकाग्रता, और चूंकि एकाग्रता का विषय रसरूप परमात्मा है, इसलिए अंतःकरण में सन्नाटा नहीं है, शून्यता नहीं है, अंतःकरण रुक्ष नहीं है, सूखा नहीं है। क्योंकि जिस पर आप एकाग्र कर रहे हो वो भगवान तो आनंदमय है, सुखमय है, इसलिए उसको याद करके उसके भीतर प्रेम का एक प्रवाह फूट पड़ता है, प्रेम का झरना। तो वहीं पर उसका मन अब टिका हुआ है, कहीं जाता नहीं। और कहते हैं विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार। अब उसी परमात्मा को ध्यान करता है, अभिध्यान। अभिध्यान शब्द का अर्थ किया है आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यय अंतर अखिल कृत। खिल का मतलब होता है अधूरा, अखिल का मतलब होता है पूर्ण, अखिल कृत मतलब उसका भाव इतना तीव्र है, गहरा है कि उसके द्वारा अन्य जितने वृत्तियां हैं, विचार हैं, वो पूरी तरह से तिरस्कृत हो गए, पूरी तरह से उपेक्षित हो गए, पूरी तरह से समझ लीजिए नष्ट हो गए। विजातीय वृत्ति के लिए स्थान ही नहीं। परमात्मा संबंधी वृत्तियों का ऐसा गाढ़ा प्रवाह चल रहा है कि विजातीय वृत्ति आना चाहती है लेकिन नो एंट्री, कोई विषय आता ही नहीं। जब आप तन्मय हो जाते हैं, भगवान में तन्मय हो जाना, भगवन्मय हो जाना, तन्मय, तल्लीन ये शब्द है, तद्लीन, तस्मिन परमात्मनि लीना, तो उसको तल्लीनता की अवस्था, तन्मयता, जिसे रामकृष्ण परमहंस तन्मय हो जाते हैं। विवेकानंद जी ने भजन गाना शुरू किया नहीं कि उनकी भाव समाधि लग गई। तन्मय, तदाकार हो जाना, तदाकार हो जाना, तादात्म्य भाव की प्राप्ति हो जाना, तादात्म्य हो जाना, तदेव आत्मा। तो जहां पर
अखिल कृत, पूरी तरह से अन्य विषय नहीं है। और निर्वातस्त दीप शिखा सम अभिध्यान, विजातीय विषय ही हवा है, वायु है, वो उस एक चिंतन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, क्योंकि वो है ही नहीं वहां दूसरे विषय। एक चिंतन, एक वस्तु का चिंतन, उपदेश सार में बहुत अच्छा वर्णन है। एक चिंतनात् नाश्य भेदः, एक वस्तु का चिंतन करता है। एक वस्तु मतलब अनेकों में एक वस्तु, ऐसा नहीं। 10 चीजों है संसार में, उसमें से एक वस्तु उठा ली और उसका चिंतन कर रहा है, वो नहीं। एक वस्तु का चिंतन मतलब जो वास्तव में एक ही है, वो दो नहीं है। एकमेवाद्वितीयम, और वो परमात्मा तत्व ही है। तो इस एक विषय की वृत्तियां सतत बह रही है। जैसे दिया जलता है तो हमको लगता है कि ज्योत स्थिर है, वास्तव में हर क्षण नया नया तेल है, नई बात है, बत्ती है। लेकिन चूंकि एक ही विषय है, तेल ही तेल है, इसलिए वहां पर चंचलता दिखती नहीं, अस्थिरता दिखती नहीं। उसी तेल में कुछ कचरा आ गया, कुछ आ गया, तो देखिए वो जोत फड़फड़ाने लगती है, डिस्टर्ब हो जाती है। विजातीय आ गया ना विषय, तो मन में भी जब विजातीय विषय आता है तो विक्षेप हो जाता है, चंचल हो जाता है। लेकिन यहां पर कैसा है तो बोले निर्वातस्त दीपवत, ऐसा वो प्रणव का जाप कर रहा है और भगवान का चिंतन कर रहा है। हृदय में भक्ति है, इंद्रियां संयमित है। तो ये हो गया अंतरंग साधन। ये अंतरंग की स्थिति, अंतरंगता में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, इसका वर्णन यहां पर है। ध्यान की अवस्था में क्या होना चाहिए, ये आइडियल, आदर्श स्थिति बताइए। अभिध्यायी तो ये श्रुति का शब्द है, इसके ऊपर इतनी व्याख्या भाष्यकार ने की। बोले ये स्थिति प्राप्त कैसे की उसने, तो कहते हैं उसने बहुत दिन से तैयारी की है। और ये तो उसके अंतःकरण की स्थिति बताई, उसने बाह्य साधनों का भी खूब, क्या कहिए, बाह्य साधन का प्रयोग किया, साधना की। उसके बाद वो इस अवस्था में पहुंच पाया। तो बाह्य साधन क्या किया उसने, तो यहां वर्णन है सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह इत्यादि। अब आप जानते हैं 2 तरह के साधन बताए हैं, अंतरंग साधन और बाह्य साधन। ये बाह्य साधन बहुत आवश्यक है। कल हम बता रहे थे, यदि किसी ने कोई अच्छा बगीचा लगाया हो, उपवन, उसमें तरह तरह के फूल है, पौधे हैं, सुंदर फल लगे हैं, एक बड़ा ही मनोहारी मनोरम उपवन है, उसकी शोभा अति सुंदर है। लोग जो है ना कंपटीशन में भाग लेते हैं, अपने बगीचे को तैयार करते हैं। फिर शहर के जितने बगीचे हैं उनकी परीक्षा होती, किसने सबसे सुंदर ढंग से पुष्प लगाए हैं, कितने वो खिले हुए हैं, कितनी वैरायटी है, अनेक मापदंड होते हैं। तो वो बगीचा जो है बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन उसको ठीक से रखने के लिए पहले बाहर बाउंड्री बनानी पड़ती है।
एक फेंसिंग है ना, तार कहिए, दीवार कहिए, वो यदि नहीं होगा तो क्या होगा? आज आपने पौधा लगाया, कल देखा गायब हो गया, अदृश्य। बकरी आई उसको उन्होंने भक्ष्य बना लिया, अपना खाद्य। गाय भैंस कोई भी आ सकता है, कोई कोई लोग चुराने वाले भी होते हैं, ये भी है। फूल तो चुराते ही हैं, सुबह सुबह निकलते हैं जब सब लोग सोए रहते हैं, फूल तोड़ते हैं लोग। फूल तोड़ने में भी एक मजा आता है, दूसरे के घर के फूल पूजा कर रहे हैं, चोरी के फूल से पूजा। अच्छा, तो ये सब चीजें सुरक्षित रहेगी कब? जब आप पहले एक दीवार बनाए। साधना के क्षेत्र में भी यही होता है। पहले हमको 4 दीवारी बनानी पड़ती। 4 दीवारी कैसे बनाएंगे? तो बोले आपके आचरण से। आचरण ही क्या है? बाह्य दीवार है, बाह्य साधना है। और यहां पर जो महर्षि पतंजलि जी ने यम और नियम बताए हैं, उन सब का संबंध आचरण से है, व्यवहार से है। समाधि लगानी है, निर्विकल्प समाधि, लेकिन शुरुआत करते हैं सत्य बोलने से। बोले सत्य बोलिए। बोले नहीं, हमको तो समाधि लगानी है, सत्य का क्या संबंध है? डायरेक्ट सीधा संबंध तो दिखता नहीं, लेकिन बहुत संबंध है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में ध्यान की इतनी गहरी गहरी बातें बताते हैं। हाँ, योगिनो यत चित्तस्य, योगी का चित्त आत्मा से संयुक्त होता है। शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, फिर सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ध्यान की चरम अवस्था में उसको ऐसा अनुभव होता है मानो वो ब्रह्म का स्पर्श कर रहा है। और ब्रह्म चूंकि आनंद रूप है तो उसको भी आनंदानुभूति होती है। तो ये सब वर्णन किया है भगवान ने। लेकिन याद रखना, भगवान ने ये बाह्य साधन का भी वर्णन किया, उसको भूले नहीं है। इसलिए कहते हैं आहार विहार पहले आप ठीक कीजिए, फिर ब्रह्म का ध्यान कीजिए। कई बार आपको हम बता चुके हैं, 1 घंटे आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे का ध्यान सफल होगा या असफल होगा ये इस पर निर्भर है कि 23 घंटे आपने क्या किया है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा युक्ताहार विहारस्य। आहार से शुरुआत करें, सात्विकता, उसमें आहार हल्का हो, शरीर का पोषण करने वाला हो। ये सब ध्यान के लिए सहायक चीजें हैं, ध्यानानुकूल। तो आहार विहार, विहार मतलब आप किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, आपकी चेष्टाएं क्या हैं, हाँ, क्रियाएं। दिन भर हम घूम ही रहे हैं कि दिन भर मोबाइल ही के साथ में समय बिता रहे हैं, कि टीवी ही देख रहे हैं। चेष्टाएं क्या है? छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं वो, उसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो ये बाहरी दीवार है, और जब ये सद जाता है तो फिर अंतःकरण शांत रहता है थोड़ा, और तब फिर ये सब आगे के जो अभी अभी पढ़ा वो कर सकते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ सारे यम नियमों को एक लाइन में लिख देते हैं।
बोले इनकी कृपा जब तक नहीं होगी, अनुग्रहित शब्द डाला है, इनकी कृपा के बिना ये प्रणवोपासना हो नहीं सकती। तो बोले किनकी कृपा? यम नियम। बोले यम नियम क्या है? तो बोले सत्य। सत्य का संबंध प्राय वाणी से है, वागेंद्रिय से संबंध होता है सत्य का। वाणी को अनुशासित करना, सत्य का सीधा संबंध घ्राणेन्द्रिय से तो नहीं दिखता, कर्णेन्द्रिय से नहीं दिखता, नेत्रेंद्रियों से उसका संबंध नहीं दिखता। सत्य का संबंध किससे? वाणी से। सत्य आते ही हम याद क्या आता है? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना। तो वाणी को ऐसी कुछ आदत लगा देना कि भूल से भी वो झूठ न बोले। कोई लोग भूल से भी सच नहीं बोलते लेकिन जिसने इसको साध लिया, बोले उसने सत्य का पालन कर लिया, तो सत्यम। अब ये एक एक इसके ऊपर आप विचार कीजिए। दिन भर में हम कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, हम नोट करते चले जाएं। आज हमने ये झूठ बोल दिया। दिन भर का कितना प्रतिशत हमारा झूठा व्यवहार रहा, ये लिखना चाहिए डायरी में। पीछे पलट के देखेंगे तो फिर हमारे भीतर ये भाव आएगा कि कल हमने इतना किया था, इतनी गलती, आज उससे कम करेंगे। एक हिसाब रखना चाहिए, हिसाब। तो सत्यम ब्रूयात, फिर सत्य के नाम पर हम कठोर न हो जाएं, इसलिए वहां बोला है कि आप प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए, सजाकर बोलिए शब्दों को। बोलना सच ही है, मालूम है कि सच थोड़ा कठोर है, लेकिन प्रयत्न ये हो कि वो थोड़ा नरम हो जाए, सामने वाले के चित्त पर आघात न लगे, घायल न करे। प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, हितकारी हो। नहीं तो सत्य के नाम पे हम जो है अहित कर रहे हैं, बोले वो ना हो। सत्य के साथ में देखिए अहिंसा भी है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यदि हम सत्य बोल रहे हैं और कठोर बोल रहे हैं, तब तो फिर हिंसा हो रही है, वाचिक हिंसा सतत हो रही है। इसलिए कहते हैं कि सत्य के साथ दूसरी चीज भी जोड़ लीजिए। सत्य बोलना मतलब क्या है? जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा ही प्रकट करना, उसको कहते सत्य बोलना। यथा दृष्टम यथा श्रुतम। लेकिन जब उसमें हम अपना मिर्च मसाला डालते हैं, उसको इधर उधर करके प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को कहते हैं झूठ। अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं सुना, मैं भी वहां था, उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला था, ये अपनी ओर से बोल रहा है। तो अब सत्य का यदि आचरण नहीं होगा तो मन कैसे शांत होगा? ये असत्य में ये है कि मन को डिस्टर्ब करके रखा। भले ही वो लोगों के सामने बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, लेकिन अंतरंग तो मालूम है ना उसको, उसका मन ही उसको खाता है, ऐसा कहते हैं। तो सत्य, अहिंसा। और अहिंसा भी एकदम व्यक्ति शारीरिक हिंसा तो नहीं करता, वो तो जो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल जो लोग होते हैं, अपराधी, उनको उसमें कोई भी संकोच नहीं होता। तो प्राय हम शारीरिक हिंसा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मानसिक हिंसा जरूर करते रहते हैं। पीठ पीछे किसी के बारे में बुरा भला कहना,
उसके छवि की हत्या करना, इमेज मर्डर होते रहता है, शरीर का मर्डर नहीं होता। किसी के बारे में यदि हम गड़बड़ बोल रहे हैं तो ये एक तरह से हिंसा ही है कि नहीं है? तो या तो मानसिक हिंसा होती है या वाचिक हिंसा होती है। तो ये भी उपासना में बाधा है। कटुक वचन मत बोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल, कबीरदास जी ने लिखा है। तजदे वचन कठोर, ये तो हिंसा हो जाएगी नहीं तो अहिंसा। अब महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में इन सूत्रों की बड़ी अच्छी व्याख्या की है, स्वयं सूत्र लिखे हैं, उसका अर्थ आप पढ़िएगा। यदि कोई शारीरिक, वाचिक, मानसिक सब दृष्टि से अहिंसक हो जाए तो उसका परिणाम बताया कि उसका कोई शत्रु नहीं रहेगा। ये आपको कई बार बता चुके हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, बैरी नहीं होगा उसका, आश्चर्य, मित्र हो जाएंगे सब उसके। ये एक तरह की सिद्धि है, 100% अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म इसीलिए कहा ही है। लेकिन अब इस पर भी विचार करना पड़ता है। कभी कभी हिंसा करते हुए भी हम अहिंसक होते हैं। यदि हिंसा का उद्देश्य ऊंचा हो तो जितने डॉक्टर लोग हैं, सर्जन है, वो सब हिंसक है। ऊपर ऊपर से आप देखें तो रोज खून निकालते हैं, रोज अंग को काटते हैं, चीर फाड़ करते हैं और उसके बदले में पैसे भी ले लेते हैं, बताइए। लेकिन फिर भी उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। बोले इतना बढ़िया उन्होंने ऑपरेशन किया, उसको शब्द क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। पेट को फाड़ा है उन्होंने लेकिन ऑपरेशन किया। तो हिंसा होते हुए भी अहिंसा है, क्योंकि हित भावना है। तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ भाष्यकार ने पीछे किया था, गुरु शुश्रूषा, गुरु के आज्ञा में रहना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में अपने मन को लगाए रखना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मणि चरितुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म, हर उसकी चेष्टा या क्रिया ब्रह्म की ओर ले जाने वाली हो जाए, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये बड़ा गहरा अर्थ है। प्राय अर्थ ब्रह्मचर्य का अलग है, यहां पर गहरा अर्थ केवल यहां तो उल्लेख किया हुआ है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को एकत्र न करना। देखिए, बिना वस्तुओं के तो व्यक्ति रह नहीं सकता। जीवन जीने के लिए मिनिमम कुछ न कुछ तो चाहिए ही। तो परिग्रह मतलब बहुत इकट्ठा कर रहा है वो, परितः ग्रह, सब दूर से रोज एक एक वस्तु खरीद के ला रहा है, रख रहा है। इतनी वस्तुएं हो गई कि उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं है, वस्तुओं ने पूरी जगह घेर ली। तो बोले ये साधक के लिए ये कोई अनुकूल बात नहीं होगी। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या है कि आवश्यकता से अधिक एकत्र न करना। अच्छा, और कितनी कोई चीज आवश्यक है, इसका निर्णय आपको ही लेना है। दूसरा व्यक्ति उसका निर्णय नहीं ले सकता, दूसरा व्यक्ति मापदंड नहीं हो सकता। नहीं, उसके घर में 2 गाड़ियां हैं तो हमारे में भी 2 गाड़ियां होनी ही चाहिए। इसको नहीं कहते हैं। अपरिग्रह का मतलब तो ये बोल दिया है
कि आवश्यकता से अधिक यदि आपने कुछ ले लिया तो वो हो गई लग्जरी। लग्जरी मतलब सुविधा हो गई, उसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपने एक अतिरिक्त चीज इकट्ठा कर ली। बड़े बड़े लोग कहते हैं ये आपने चोरी की है, दूसरे व्यक्ति का हक आपने ले लिया, आपको आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आपने एकत्र किया हुआ है। तो ये अपरिग्रह मतलब कम से कम वस्तुओं के साथ रहने का अभ्यास। फिर कहते हैं क्या, त्याग। वैसे तो आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। यहां पर अस्तेय नहीं लिखा है, भाष्यकार ने लिखा त्याग। देखो चोरी मतलब क्या है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। चोरी में मूल भावना क्या है, लोभ। मेरे पास ये वस्तु आ जाए, अधिक आ जाए, तो चोरी करते हैं। तो अब यहां क्या लिख दिया, त्याग। भले आप लोभ मत करो, आप क्या करो, त्याग करो। लोभ में व्यक्ति ग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, और त्याग में छोड़ता है। तो छोड़ने की वृत्ति हो जाए। स्तेय मतलब चोरी करना, तो उसमें तो ये वृत्ति रहेगी कि हमारे पास इतना है, अभी और चाहिए, और चाहिए। बोले इस वृत्ति को छोड़े। सन्यास अगला लगते हैं, त्याग के बाद लिखा है सन्यास। एक एक शब्द मोती की तरह है, जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सन्यास का भी मतलब होता है छोड़ना, त्याग का भी मतलब होता है छोड़ना। तो दो दो शब्द क्यों लिखे हैं? कई बार इस पर भी हम लोग चिंतन कर चुके हैं। त्याग जो है वो सन्यास का शिशु रूप है, बाल रूप, प्रारंभिक रूप। त्याग में व्यक्ति वस्तु का तो त्याग कर देता है, लेकिन मन में उसके प्रति रस बुद्धि बनी है, शोभन बुद्धि बनी है, महत्व बुद्धि बनी है। बाहर से उसने उस वस्तु का त्याग किया है, छोड़ा है, लेकिन अंतःकरण से नहीं छूटी वो चीज। तो सन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, पूरी तरह से त्याग हो जाए, बाहर से भी भीतर से भी। नहीं तो बाहर से तो त्यागी लोग बहुत दिखते हैं, लेकिन अंतःकरण में वही लोभ बना है, वही ईर्ष्या है, वही क्रोध है, वही अहंकार है। तो सन्यास, आइडियल सन्यासी कौन है, आदर्श सन्यासी? बोले इसने अंतरंग से छोड़ा है। फिर शौच, अब ये नियम है, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये वैयक्तिक है ना, व्यक्तिगत जीवन में ये 5 होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। समाज में आप रह रहे हैं तो इनका पालन हो। और वही व्यक्तिगत जीवन में क्या हो, तो बोले शौच, पवित्रता। जीवन में पवित्रता हो, पवित्र रहने का एक अभ्यास हो जाए। जिसको पवित्र रहने का अभ्यास होता है उसको एक दाग भी सहन नहीं होता, वो बार बार उसका ध्यान उधर ही जाता है। बोले ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है, ये कपड़े में दाग क्यों लगा है, जब तक वो उसको हटाता नहीं उसका मन शांत नहीं होता। तो ये पवित्र रहने की आदत। पूजा के पहले भी इसलिए पवित्रता का एक मंत्र बोलते हैं, पवित्र होकर पूजा करो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतरम शुचि। जिसकी आप पूजा करने जा रहे हो वो पवित्र है, तो उसके यहां पर आप अपवित्र होकर कैसे जा सकते?
इसीलिए कहा जाता है मंदिर में जब आप जाए तो स्नान करके जाएं, है ना। पूजा करें तो स्नान करके। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, ऐसा कहा। खुद पहले आप पवित्र हो, फिर पवित्र परमात्मा को स्पर्श करने के आप अधिकारी होते हो। तो शौचम, अब पवित्र ओम का ध्यान करना है और मन में अपवित्रता है तो बोले ये बात बनेगी नहीं। तो इन सारे जीवन, ये सब जीवन मूल्य है, इन जीवन मूल्यों की कृपा हम पर होती है तभी सूक्ष्म साधना में प्रवेश होता है, अंतरंग साधना में प्रवेश होता है। इसलिए भाष्यकार ने एक पूरी पंक्ति उसके ऊपर खर्च की है, आप ध्यान से देखिए। यदि वो ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती तो इतना क्यों लिखते हैं। तो शौच, संतोष, संतोष, संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभ, संतोषी व्यक्ति को खूब सुख मिलता है, मन उसका बिल्कुल शांत बना रहता है। बोले बहुत दिया है, जो दिया है वो कम नहीं, और जो मिला नहीं है उसका गम नहीं, ऐसा कहते हैं। जो मिला नहीं है उसका गम नहीं, और जो दिया है वो कम नहीं, इसको कहते हैं संतोष वृत्ति। अलम प्रत्यय, इसको कहते हैं बहुत है, भगवान ने जरूरत से ज्यादा दिया है, ये भाव यदि हो ना तो जीवन में आनंद ही आनंद है। नहीं तो धन के ढेर पर बैठा है फिर भी दुखी है। और ये संतोष बाहर से तो आता नहीं, भीतर से ही आता है। अब इसका भी निर्णय हमको ही लेना पड़ेगा कि कितना मिलने पर हम संतुष्ट होंगे, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। तो संतोष, शौच, अमायावित्वादि अनेक यम नियम अनुग्रहित। अमायावी जीवन होना चाहिए। अमायावी मतलब कौटिल्य ना हो, कुटिलता ना हो, सरलता। इसलिए नवधा भक्ति में नवी भक्ति जो बताई है भगवान राम ने शबरी जी को, उसमें क्या लिखते हैं? नवम सरल सब सन छलहीना। नवी भक्ति क्या है? सबसे सरल रहे हो, सबके साथ निष्कपट व्यवहार, निश्चल व्यवहार। ये तो कोई लोग कुटिल होते हैं, टेढ़ा टेढ़ा चलने की आदत होती है। सामने वाला सीधा चल रहा है फिर भी इसको टेढ़ा टेढ़ा बोलने की आदत, टेढ़ा चलने की आदत। इसलिए आपने महाभारत में देखा होगा, महाभारत सीरियल में उन्होंने शकुनी का जो चरित्र वहां पे बताया, उसका मन तो टेढ़ा है ही, वो चलता भी टेढ़ा है। वो शकुनी आता था तो एक म्यूजिक भी ऐसा विचित्र तरह का होता था, वो सात्विक नहीं होता, टेढ़ापन उस संगीत में भी। तो हाल चलन टेढ़ा, बोलना टेढ़ा, मन में टेढ़ापन, देखते भी जो है हाँ टेढ़ी नजर से। तो ये कुटिलता का ये सब संकेत है। कुटिल भगवान राम स्पष्ट कहते हैं रामायण में, एक मेरे को, मैं सब चीज सहन कर लेता हूं लेकिन कुटिलता सहन नहीं करता, पसंद नहीं है, कपट और छल। तो यहां पर लिख देते हैं, भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे आइए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे है वैसे आइए, गलतियां हैं तो गलती सहित आइए, उसको छिपाइए नहीं, हम उसको सुधार देंगे। अमायावित्वादि अनेक यम नियम, ऐसे अनेक, ये 5 यम 5 नियम उनके द्वारा जो अनुग्रहित है, वह जो साधक है, एवं यावत जीव व्रत धारण,
जब तक जीवन है तब तक उसने व्रत लिया हुआ है कि हमारे जीवन में ये सब रहेंगे। अब एक चार्ट बना सकते हैं और अपने में देख सकते हैं 20% क्या है शौच है, 30% क्या है अहिंसा है, 40% क्या है सत्य है, कौन कितना प्रतिशत है। तो अपने ही व्यक्तित्व का एक क्या चित्र अपने सामने आ जाएगा और तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव का एक वाक्य है, इंट्रोस्पेक्ट डेली, रोज आत्मनिरीक्षण कीजिए और डिटेक्ट डिलीजेंटली, खोजिए अपने भीतर क्या दोष है और उसको निकाल लिए, हटाइए, उखाड़ लीजिए, ऐसा लिखते हैं, कठोरता से उसको हटा लीजिए और उसको अच्छे वृत्ति से या अच्छे गुण से सब्स्टिट्यूट कीजिए, रिप्लेस कीजिए। ऐसा गुरुदेव का एक बहुत लंबा वाक्य है। तो यहां पर वही कहते हैं कि इस तरह से जिसने व्रत धारण किया, अब ऐसा उपासक, मतलब ये हो गई बाह्य साधना, ध्यान रखना। और बाह्य साधना के ऊपर ज्यादा भाष्य लिख दिया है भाष्यकार ने, क्योंकि यहीं से शुरुआत करनी है, फिर आगे की बात तो सज जाएगी यदि बाहर की चीज सज जाए तो। कतमं वाव अनेके ही ज्ञान कर्म भी जेतव्या लोकाः तिष्ठन्ति। अब अगली पंक्ति पे आते हैं कि ऐसा कोई साधक है जो बाहर की साधना भी कर रहा है, अंतरंगी साधना भी कर रहा है। तो यहां सत्यकाम पूछ रहे हैं कि वो कौन से लोक में जाता है, क्योंकि लोक अनेक है। और यह भाष्यकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, ज्ञान कर्म भी जेतव्याः लोकाः। अलग अलग तरह के लोक है और उनके ऊपर विजय अलग अलग साधना से प्राप्त की जाती है। ज्ञान कर्म, ज्ञान का यहां अर्थ क्या है, उपासना। उपासना के प्रकरण में याद रखिए, जब भी विद्या शब्द आता है, ज्ञान शब्द आता है, उसका अर्थ भक्ति होता है, भाव या उपासना होती है। तो ज्ञान और कर्म, जिसने उपासना और कर्म किए हैं अलग अलग मात्रा में, तो अलग अलग तरह के लोकों का वर्णन है। आपने इसे पढ़ा है, पीछे आया था चंद्रलोक, सूर्यलोक इत्यादि, ब्रह्मलोक। तो लोक तो बहुत है, उसमें से इस व्यक्ति को कौन सा लोक मिलता है ये हम बताइए। लोकाः तिष्ठन्ति तेषु, उन सारे लोकों में, तेन ओंकार अभिध्यानेन कतमं स लोकम जयति। जिसने इस ओंकार की उपासना की, ध्यान किया, उसको कौन सा लोक मिलता है, ऐसा पूछा है। इति पृष्ठवते, ऐसा पूछने वाले के लिए, तस्मै स होवाच, आचार्य पिप्पलाद ने उत्तर दिया। ऐसे पूछने वाले के लिए, मतलब सत्य कामाय, उस सत्य काम के लिए पिप्पलाद उवाच, उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। उत्तर क्या दिया है तो देखिए, फिर यहां पे प्रणव की जो ध्वनि है, जो नाम है प्रणव, उस नाम की साधना का वर्णन है। क्योंकि प्रश्न ही ऐसा पूछा है कि उत्तर में प्रणव के बारे में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछा है ना ओंकारम अभिध्यायित। तो यहां उत्तर देते हैं, एतद्वै सत्यकाम परम चापरम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति। एतद्वै सत्यकाम परम चापरम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति। हे सत्यकाम,
आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर ये है। अब वो क्या उत्तर है तो अब हम कल देखेंगे, आज यही रुकते हैं। ओंकार से परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों की प्राप्ति हो जाती है, ये यहाँ पे वर्णन किया है पिप्पलाद महर्षि ने। ओम पूर्णमद